Assalamualaikum student of class metric. Welcome to online English class. Today we start chapter The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. ये एक ट्रू वर्ड्स है जिसके मीनिंग है जो हाथ झूला झुलाते हैं वही हुक्मरानी करते हैं। क्रेडल मीन्स है यानी झूला झुलाना, ठीक है। यहाँ पर टेक आउट पेज नंबर 53। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू द पोएट। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम रोज वेलिस 1819-1881। He was born in Lexington, Kentucky. Lexington, Kentucky. His first poem appeared in 1837. He was a lawyer by profession, but spent more time on literature. He composed patriotic songs during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe, whom he resembled in both temperament and habit. He possessed a splendid imagination as well as poetic diction. ये नज़म, ये पोयम विलियम रोज वेलिस ने लिखी है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लेक्सिंगटन, केंटकी में, ठीक है। इनकी नज़म, पहली नज़म जो है 1837 में शाया हुई। वो पेशे के लिहाज से एक वकील थे, लेकिन लिटरेचर यानी अदब पर ज़्यादा वक्त दिया करते थे। उन्होंने खाना जंगी के दौरान हुब्बुल वतनी पर गाने तैयार किए जो बहुत मकबूल हुए। एडगर एलन पो, जो उनके दोस्त, उनसे मुशाबिहत रखते थे आदत और मिजाज में। वो एक उम्दा तसव्वुरात, ख्यालात के साथ शायराना अंदाज के भी मालिक थे। Now we are going to study this poem in translation. Blessing on the hand of women, यानी औरतों के हाथ पर खुदा की रहमतें नाजिल हों। Angels guard its strength and grace, फरिश्ते उसकी ताकत और खूबसूरती की हिफाजत करते हैं। इन द पैलेस कॉटेज होवेल, महल, पैलेस कहते हैं महल को, मकान कॉटेज, ठीक है, और होवेल कहते हैं झोपड़े को। महल, मकान और झोपड़े में ओह नो मैटर वेयर द प्लेस, ओ चाहे कोई सी भी जगह हो, would that never storm assailed it, काश तूफान से भी कभी अपनी हमला ना ले सके, लपेट में ना ले सके, तूफान भी कभी अपने लपेट में ना ले सके। रेनबो एवर जेंटली कर्ल, कौसे कज़ा हमेशा शफकत से उसे अपने दायरे में लिए रखे। For the hand that rock the cradle, क्योंकि वो हाथ झूले को झुलाता है। Is the hand that rules the world, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ कुछ वर्ड्स की, इस स्टैंजा की। ब्लेसिंग कहते हैं रहमतें, एंजल फरिश्ता, ग्रेस खूबसूरती, वकार, स्ट्रॉन्ग तूफान को कहते हैं, असेल्ड हमला, और कर्ल अबाउट द पोयम यानी दायरे में, हल्के में, ठीक है।
सेकंड स्टैंजा है, इन फैंसी द टेंडर फाउंटेन पावर में। सेकंड स्टैंजा है, इन फैंसीज द टेंडर फाउंटेन, बचपन में एक नाजुक सा चश्मा होता है, पावर में विद ब्यूटी फ्लो, ताकत उसमें से ताकत खूबसूरती के साथ बह सकती है। मदर्स फर्स्ट टू गाइड द स्ट्रीमलेट्स, माँ सबसे पहले इस चश्मे की रहनुमाई करती है। फ्रॉम दैट सोल अनरेस्टिंग ग्रो, इसमें से हमेशा मेहनती इंसान जन्म लेते हैं। ग्रो ऑन फॉर द गुड और इविल, नेकी यानी अच्छाई या बुराई के लिए जन्म लेते हैं। सनशाइन स्ट्रीम और इविल हर्ल, शादमानी के धारे फूटते हैं या बर्बादी की बौछार होती है। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जो हाथ झूले को झुलाता है। इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। इन्फेंसी बचपन, ठीक है। टेंडर कहते हैं नाजुक, फाउंटेन सर चश्मा, स्ट्रीमलेट्स भी चश्मे को कहते हैं, ठीक है। हर्ल बौछार करना, फेंकना। थर्ड स्टैंजा है, वुमन हाउ डिवाइन योर मिशन, ए औरत तेरा मकसद कितना मुकद्दस है। हेयर अपॉन अवर नेटल सोर्ड, हमारी इस पैदाइश की जगह पर कीप द यंग हार्ट ओपन, रखिए, हाँ रखिए, दिल जवां को खुला रखिए। ऑलवेज टू द ब्रेथ ऑफ गॉड, हमेशा खुदा के हुक्म के मुताबिक। ऑल ट्रू ट्रॉफीज ऑफ द एजेस, जमानों के तमाम हकीकी इनामात। आर फ्रॉम मदर्स लव्स इम्पर्ल्ड, माँ के मोहब्बत के मोतियों से आरास्ता हैं। फॉर द हैंड दैट रॉक द क्रेडल, क्योंकि हाथ झूले को झुलाता है। इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी करता है। थर्ड स्टैंजा, नेटल सॉर्ड मीन्स होता है पैदाइश की जगह, इम्पर्ल्ड मोती को कहते हैं, और डिवाइन मुकद्दस पाक। फोर्थ स्टैंजा, ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, औरतों के हाथ पर खुदा की रहमतें नाजिल हों। फादर सन एंड डॉटर्स क्राई, बाप बेटे बेटियां दुआ कर रहे हैं। एंड द sacred song is mingled, और मुकद्दस गीत आसमानों पर मिल गए हैं। with the worship in the sky, आसमानों पर की जाने वाली इबादतों से। mingles where no tempest darkens, ऐसी जगह मिलते हैं जहां कोई आंधी अंधेरा नहीं करता हो। रेनबो एवरमोर आर हर्ल्ड, जहां कौज़े कज़ा हमेशा हलचल मचाती है। फॉर द हैंड दैट रॉक द क्रेडल, क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है। इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वही हाथ हुक्मरानी करता है। फोर्थ स्टैंजा में मिंगल मीन्स मिलना, टेम्पेस्ट तूफान को कहते हैं, तूफान आंधी, वर्शिप इबादत, और सैक्रेड मुकद्दस।
मैं अब आपको उसकी थोड़ी समरी आपको बताती हूँ। मदर्स fulfill a great mission in the world. They are responsible for the continuation of life. They are behind all the great achievement of man. Mothers work hard to bring up their children. It is due to their care and training that their children reach the highest position in life. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. There is no doubt about it. We should appreciate our mother's role and pray for them. यानी जितनी दुनिया में जितनी माँ हैं, मैं ये नहीं कह सकती कोई एक माँ, हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सिंसियर होती है अपने औलादों के लिए, इंसानों के लिए, वो सिर्फ माँ है। आप तो इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान मजीद में भी लिखा है कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? माँ। अब माँ मुकम्मल तौर पर जो है इस दुनिया में कोशिश, अपने मिशन में अपने मकसद को कायम व दायम रखती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है अपनी लाइफ में कि और इंसान जो है वो कामयाब होता है, ग्रेट अचीवमेंट रखता है। मदर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने बच्चों को उनकी परवरिश करने में, उनकी केयर करने में, उनको उनके लाइफ में ट्रेनिंग देने में, ताकि वो हाईएस्ट पोजीशन पे इंसान, औलाद लड़की हो या लड़का, वो हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच सके। इसी वजह से इसमें बार बार इस पोयम में जिक्र हुआ है कि क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है वही हाथ दुनिया में हुक्मरानी करता है। हमें हर माँओं को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि, और उन्होंने जिस तरह उनके दुआओं में उनको याद रखना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आपको इसकी वर्किंग, इसका काम व्हाट्सएप के ज़रिए PDF में भेज दिया जाएगा। आप इसको कॉपी में उतार कर, कंप्लीट करके, राइट डाउन करके कॉपी स्कूल में सबमिट करवाएंगे ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।